Assalamualaikum. I am Saira Bitul, student of Nutrition and Dietetics from Punjab University, and in this video I am gonna address a very important question कि बच्चों की कंपार्ट्स आ जाती हैं तो क्या वो स्टूडेंट जिनकी फर्स्ट ईयर में कंपार्ट है और फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट उनका प्रॉपरली नहीं आया क्योंकि उनकी एक कंपार्ट है तो सप्ली उनकी एक है, तो क्या वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं? साथ साथ क्या अगर उनकी अभी एडमिशन्स हो गए हैं या फिर जब उनकी कंपार्ट का रिजल्ट आ जाए तो क्या वो लेट एडमिशन ले सकते हैं, और या फिर जब उनकी कंपार्ट क्लियर हो जाए या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का उनका कंबाइंड रिजल्ट आ जाए तो क्या फिर वो बाद में अप्लाई कर सकते हैं? तो हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं इस वीडियो में, तो चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले तो कंपार्ट वाला क्वेश्चन कि फर्स्ट ईयर में कंपार्ट है, अगर फर्स्ट ईयर भी क्लियर नहीं है तो क्या एडमिशन ले सकते? तो नो, आप एडमिशन नहीं ले सकते। हर एक सब्जेक्ट क्लियर होना एटलीस्ट बहुत ज़रूरी है कि पास तो हो आपकी, मतलब अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास अपना कोई रिजल्ट नहीं है, मतलब आपका रिजल्ट भी आता है तो वो लिखा होता है कि कैंडिडेट हैज़ टू रीअपेयर इन द एग्जामिनेशन, कि आप किसी सब्जेक्ट में इतने मार्क्स नहीं, तो आपका पास तो हो, एडमिशन होना ना होना वो तो बात की बात है, लेकिन आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और मतलब पीयू का भी जिस तरह सीन था कि पीयू लास्ट ईयर जब मैं अप्लाई करी थी पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी एक कंपार्ट थी, तो वो भी अप्लाई करना चाह रही थी लेकिन अप्लाई नहीं हुआ बिकॉज ऑब्वियसली वो आपका अभी हमारा, क्योंकि हमने सेकेंड ईयर के पेपर जस्ट दिए थे और पीयू के एडमिशन ओपन हो गए थे, तो सेकेंड ईयर का तो रिजल्ट वैसे भी नहीं आया था। अगर आपकी फर्स्ट ईयर में भी एक कंपार्ट है तो आप कौन सा रिजल्ट लिखोगे अपने इंटरमीडिएट वाले सेक्शन में, तो वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उनका अप्लाई नहीं हुआ था लास्ट ईयर, अभी इस साल उन्होंने कंपार्ट क्लियर किया और वो अप्लाई कर रही हैं, तो अब देखते हैं उनका होता है या नहीं। लेकिन आपने उसके अपने रिजल्ट लिखने के साथ साथ फिर अपने रिजल्ट कार्ड की फ़ोटो भी अपलोड करनी होती है एज अ प्रूफ, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका हर एक सब्जेक्ट क्लियर हो। ठीक है, जब हमारा क्लियर हो जाए तो क्या लेट एडमिशन हम ले सकते हैं या नहीं? तो लेट एडमिशन आप उसी सूरत में ले सकते हैं जब यूनिवर्सिटीज़ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो लेट एडमिशन भी खोलती हैं कंपार्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए, या फिर कुछ सेकेंड ईयर के रिजल्ट का भी वेट करती हैं। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन उस टाइम ओपन हो या जिनकी डेट अभी तक हो, जिनकी डेडलाइन अभी तक ना गई हो, तो आप उसमें ज़रूर एडमिशन ले सकते हो कि जब आपका रिजल्ट आ जाए। लेकिन मेरे ख्याल से अब आई गेस पहले कुछ यूनिवर्सिटी सी में कि जो एक कंपार्ट वालों को रख लेती थी या उनको कोई होता था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई अब है, वरना अब मज़ीद हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके पता चलेगा, क्योंकि अब जिस तरह मैं भी हूँ तो मुझे अब हर यूनिवर्सिटी का नहीं पता या मैं हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नहीं चेक कर सकती, तो वो आपकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी जगह पे जाना चाहते हो। फिर कुछ के हम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के होल रिजल्ट के बाद ले सकते हैं एडमिशन, या कुछ बच्चे होते हैं कि जो एक ईयर स्किप कर लेते हैं, या अगर फॉर एग्जांपल अब हमारे एडमिशन हुए थे फॉल के, इन सितंबर में हमारी इनरोलमेंट्स होंगी थी, हमारी सितंबर में क्लासेस थी, तो जब मतलब रिज़ल्ट भी सितंबर के जब हमारी क्लासेस स्टार्ट थी तब ही रिज़ल्ट आया था। सितंबर में जब हमारी क्लासेस स्टार्ट थी और सितंबर के मिड में या इस तरह रिज़ल्ट आया था, तो रिज़ल्ट के सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट के बाद भी पीयू ने कुछ सीट्स के लिए, रिजर्व सीट्स के लिए एडमिशन्स खोले थे कि हर प्रोग्राम में कोई ना कोई सीट्स बच गई थी। तो अगर आपका तब रिज़ल्ट आ जाए, आपके अगर सब्जेक्ट्स क्लियर हैं या आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम उससे पहले दे चुके हैं या इस तरह, तो तब आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक ईयर का गैप लेते हो, जिस तरह अगर आपकी सप्ली वगैरह आपने क्लियर किया है, तो पीयू तो 2% डिडक्ट करती है रिपीटर्स का, कि जब आप अगले साल अप्लाई करोगे तो आपका 2% डिडक्ट हो जाएगा। So I hope I have made everything clear. So do subscribe to my channel. More than 70% of the viewers are watching without subscribing. So do like, comment and share also. और आप मज़ीद मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि फर्दर आपको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।